दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो स्लैक के बारे में है। स्लैक की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन लाइब्रेरी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ये 1955 में बना। इसका हेड क्वार्टर है कलकत्ता में। ठीक। यहाँ ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखनी। इसकी फुल फॉर्म, कहाँ पे बना, हेड क्वार्टर कहाँ पे है। अच्छा, इसी के तहत स्लैग के तहत ही 1990 जून 1995 में और सितंबर 1995 में दो मीटिंग्स बैक टू बैक रखी गई। एक जून 1995 में और दूसरी सितंबर 1995 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस एल होरा के चेयरमैनशिप के तहत। और इसमें यही फैसला किया गया कि हम इस लैक में जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको कैसे हम हासिल कर पाए। अब इस लैक के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक, क्यों इस लैक बना? लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेक्टर जो इंडिया में है उसको सपोर्ट करने के लिए। दूसरा, जो भी रिसर्चर्स हो रहे हैं और जो भी स्टडीज़ हो रही है उनको आपस में कोऑर्डिनेट किया जाए, रिसर्च और स्टडीज़ को आपस में कोऑर्डिनेट किया जाए। तीसरा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तीसरा, कंडक्ट शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ये भी स्लैक ने ही प्रोवाइड किया। और स्लैक ने ही मोनोग्राफ्स, जर्नल्स, मैनुअल, पेपर्स और रिपोर्ट्स को पब्लिश किया। मोनोग्राफ्स को पब्लिश किया, जर्नल को पब्लिश किया, मैनुअल को पब्लिश किया और रिपोर्ट्स को पब्लिश किया। स्लैक एक डेमोक्रेटिक बॉडी होती है, ये आप याद रखना। अब स्लैक में एक जनरल बॉडी होती है जो 3 साल के लिए इलेक्ट होती है। इस बॉडी में प्रेसिडेंट होता है, 6 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, एक ट्रेजरर होता है, 3 जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं, एक लाइब्रेरियन होता है, 47 गवर्निंग बॉडी मेंबर्स होते हैं, 61 इंस्टीट्यूशनल गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स होते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? तो इस जनरल बॉडी जो 3 साल के लिए इलेक्ट होती है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? इसमें प्रेसिडेंट होता है, 6 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, एक ट्रेजरर होता है, 3 जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं, एक लाइब्रेरियन होता है, 47 गवर्निंग बॉडी मेंबर्स होते हैं, 61 इंस्टीट्यूशनल गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स होते हैं। और इस स्लैक में, ये जो स्लैक वर्क करता है इसको 7 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया। स्लैक जो वर्क करता है ना, इसको 7 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया। पहला डिवीजन है लाइब्रेरी डिवीजन, दूसरा है एजुकेशन डिवीजन, तीसरा है इंफॉर्मेशन सर्विस डिवीजन, चौथा है पब्लिकेशन एंड पब्लिसिटी डिवीजन, पांचवा है स्टडी सर्कल डिवीजन, छठा है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप डिवीजन और सातवां है सीरियल डिवीजन। तो पहला है लाइब्रेरी डिवीजन, दूसरा एजुकेशन डिवीजन, तीसरा इंफॉर्मेशन ISD डिवीजन, इंफॉर्मेशन सर्विस डिवीजन, फिर चौथा है पब्लिसिटी एंड पब्लिकेशन डिवीजन, फिर पांचवा है स्टडी सर्कल डिवीजन, छठा है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप डिवीजन और सातवां है सीरियल डिवीजन। ठीक। फिर यहाँ पे पब्लिकेशन जो आती है, पब स्लैक की बुलेटिन की जो पब्लिकेशन आती है वो 1956 में आई थी। स्टार्टेड इन 19 स्लैक बुलेटिन, यानी कि पब्लिकेशन जो स्लैक की है उसमें स्लैक बुलेटिन है जो 1956 में पब्लिकेशन आई थी। फिर स्लैक न्यूज़ लेटर, ये मंथली पब्लिकेशन है। ये मंथली, जिस तरीके से ILA न्यूज़ लेटर भी मंथली पब्लिकेशन है, इसी तरीके से स्लैक न्यूज़ लेटर भी मंथली पब्लिकेशन है। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन सर्विस में क्या आता है जो स्लैक प्रोवाइड करता है? इसमें जो भी जापानीज़, रशियन, जर्मन, फ्रेंच बुक्स होते हैं, चाहे वो बिब्लोग्राफी पे होगी या स्टडी मटेरियल भी होगी, उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए स्लैक ने एक अहम किरदार अदा किया। ठीक। ये आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे, जल्दी जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे। अच्छा, स्लैक की फुल फॉर्म क्या है? स्लैक की फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। बना कब? 1955 में। इसका हेड क्वार्टर कोलकाता में है।
दो कमिटीज़ बैक टू बैक हेल्ड की गई 1995 में, एक जून में और दूसरी सितंबर में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस एल होरा। इस कमिटीज़ को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया, क्यों ये कमिटीज़ बुलाई गई, क्यों ये मीटिंग्स बुलाई गई? इसीलिए बुलाई गई ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव्स इस लैक में है उनको फुलफ़िल किया जाए। कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव इस लैक में है? इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरीज़ है कि जो भी लाइब्रेरी कंट्री में है उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, इतना ही नहीं जो भी रिसर्चर्स और जो भी रिसर्च और स्टडी को कोऑर्डिनेट किया जाए। फिर ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया जाए। फिर पब्लिश की जाए मोनोग्राफ्स, जर्नल्स, मैनुअल पेपर, जो सब प्राइमरी सोर्स में ही ज़्यादातर ये आते हैं, तो इनको पब्लिश किया जाए। फिर यहाँ पे इसलैक याद रखना, एक मिनट याद रखना, यहाँ पे जो इसलैक बुलेटिन पब्लिश होता है वो 1956 से पब्लिश हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक और पब्लिकेशन आ रही है जिसको हम इसलैक न्यूज़ लेटर, जो मंथली पब्लिकेशन है। फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ये बिब्लोग्राफिक प्रोवाइड कंपलीशन ऑफ हाँ, या इस इसका मकसद, इंफॉर्मेशन सर्विस का मकसद ये होता है कि जो भी बुक्स या जो भी बिब्लोग्राफी हमारी दूसरी लैंग्वेज में होती है, दूसरी इंटरनेशनल लैंग्वेज में होती है, उनको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए। ठीक।